हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं और इधर हमारा खाना बन रहा है। सब्जी रख दी है बनने के लिए। तो आज बाकला की छियाँ और आलू दोनों मिक्स करके बनाई हैं। और इधर आरोही बैठी हैं। आरोही की आज छुट्टी है, तो आरोही नमस्ते बोलो। नमस्ते। आरोही आज पूरा दिन घर पर रुकेंगी और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, क्योंकि आरोही जिस दिन भी घर पर रुकती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और सुबह के तो बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद में नहा भी लिए हैं, पूजा हो गई है। तो आज वैसे तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है मिट्टी कूड़े के, लेकिन आज हम साफ़ सफाई करेंगे थोड़ी सी। तो पहले खाना बस जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद में साफ़ सफाई करेंगे। और हो सकता है कि आज थोड़ी बहुत नमकीन भी बनाएं, नमकीन और चिप्स पापड़। और मौसम तो काफ़ी अच्छा है, आज खिली खिली धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है, एकदम से खिली खिली। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। आरोही स्वेटर पहने हैं और हम भी गर्म वाला ब्लाउज पहने हैं। बहुत तेज़ ठंडी है, आज हवा चल रही है एकदम से ठंडी ठंडी। और कल रात से हवा चल रही है, रात में भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, एकदम से आंधी जैसी आ रही थी। तो दोस्तों आज है 21 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार का। और इधर मैंने आटा लगा लिया है। आटा पहले से ही लगा कर रख लेते हैं तो रोटियां बहुत ही अच्छे से बनती हैं, एकदम से नरम रोटियां बनती हैं। और सारी रोटी आज हम मोटी वाली बनाएंगे, तो पहले से ही आटा लगा कर रख लेते हैं। और इधर हमारी सब्जी भी बस बन गई है, बस छौंका लगा देंगे। और इधर आरोही के पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि आरोही के पापा को इन दिनों में बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है दुकान पर जाने के लिए और खाना बनाने में हो जाती है देरी। तो आरोही के पापा बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा करते हैं। तो आज भी बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें सुना रहे थे, लेकिन हम चुपचाप बस बैठे बैठे सुन रहे थे, साथ में खाना बनाते जा रहे थे और बातें भी सुनते जा रहे थे। क्योंकि आज सुबह के टाइम भी देरी हो गई है। आज मैंने नहा लिया और इन दिनों में कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और दर्द की वजह से थोड़ा सा आलस हो जाता है सुबह के टाइम उठने में, तो वही देरी हो जाती है। और आज नहा भी लिए हैं सुबह सुबह और पूजा भी कर लिए हैं, तो और भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। और वैसे बाद में नहाते हैं तो इतनी ज़्यादा देरी नहीं होती है, तो इसी वजह से हम किसी किसी दिन सुबह के टाइम नहा लेते हैं जब जल्दी से उठ जाते हैं। वैसे तो फिर हम देरी से ही नहाते हैं जब सारे काम घर के हो जाते हैं। और इधर आरोही के पापा तब तक बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं खाना बनने का कि कितने टाइम खाना बने, तब हम खाना खाएं और फिर हम दुकान पर जाएं। तो आरोही की तो आज छुट्टी है, तो आरोही के लिए जल्दी नहीं है, वैसे आरोही के लिए भी जल्दी रहती है। तो आरोही तो आज पूरा दिन घर पर ही रुकेंगी। तो कल इनके पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो आज छुट्टी हो गई है। और इधर सब्जी में मैंने छौंका लगा दिया है। इनके लिए सबसे पहले परोस देते हैं सब्जी और तब तक बस जल्दी से रोटियां सेंक देंगे। और आज सूखी सब्जी है तो सारी रोटियां मैंने मोटी वाली ही सेंकी थी। और पापा भी अभी घर पर आज नहीं हैं, कल के गए थे बाहर, तो आज आएंगे शाम तक। 2-3 जगह जाना था, तो इसी वजह से आज पापा अभी नहीं आए थे। और यहाँ पर बस अब जल्दी जल्दी से सारी रोटियां सेंक लेते हैं। और आरोही के पापा यहीं पर खाना खा रहे हैं। और धूप भी हल्की सी निकल आई है। सुबह सुबह तो मौसम साफ था, लेकिन अब थोड़े से हल्के से बादल हो गए हैं। और पहले हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ी सी नमकीन बनाएंगे, चिप्स पापड़, और जो भाप वाले पापड़ होते हैं वो भी बनाएंगे। लेकिन फिर मौसम थोड़ा सा अच्छा नहीं था, थोड़े से हल्के से बादल थे, तो हम लोगों ने फिर नहीं बनाई थी नमकीन आज। और थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई थी। वैसे हम लोग चिप्स पापड़ बना लेते, क्योंकि आलू तो थे। और जो भाप वाले पापड़ होते हैं जो हम लोगों ने मैदा मंगाई थी, उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो बाद में हम लोगों ने देखा, तब उसमें कीड़े ही कीड़े निकले, तो फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमारी नंदत जी आ गई हैं सब्जी परोसने के लिए, क्योंकि कढ़ाई खाली करने के लिए। तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि भाप वाले पापड़ पहले बनाएंगे, उसके बाद में और बाकी की नमकीन बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में कैंसिल सभी चीज़ें हो गई। वैसे तो बनाते हैं, आप सभी के साथ में भी शेयर करते, लेकिन किसी दिन हम लोग बनाएंगे, जब मैदा आ जाएगी तब हम लोग बनाएंगे। और इधर आरब, आरोही और दीदी के लड़के जो हैं यस, वो भी खेल रहे हैं आरब के साथ में। और यहाँ पर आरोही के पापा बैठे थे, नंदत जी थी, तो देख रहे थे आरब को कि किधर ये जाए ना, किनारे की साइड में। और हमारी देवरानी जी कुछ नीचे काम कर रही थी,
क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, सभी के लिए काम हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाते हैं करने के लिए। और खाना हमारा बन चुका था, आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर। उसके बाद में अभी खाना किसी ने भी नहीं खाया है, सारे जो है सुबह के बर्तन थे चाय नाश्ते के वही सारे बर्तन हैं। और आरोही ने खाना खाया था, आरोही के पापा ने, और किसी ने भी खाना नहीं खाया है। तो थोड़े से ही बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धुल कर रख देते हैं। कढ़ाई मैंने मांज कर रख दी है, क्योंकि कढ़ाई इस समय हम लोग पहले से ही मांज कर रख देते हैं, और जो हल्के बर्तन होते हैं वो बाद में मांजते हैं। कढ़ाई अगर जल्दी से मांजो, जितनी जल्दी कढ़ाई मांज कर रख दो उतनी ही जल्दी से साफ़ हो जाती है। अगर थोड़ी देरी में मांजो तो एकदम से जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें मुर्चा जैसा आ जाता है। तो अब जो है ना कि कढ़ाई जल्दी से ही मांज कर रख देते हैं। और इधर सारे हल्के हल्के बर्तन रह गए हैं, इनको भी धुलकर अच्छे से रख देते हैं, और बाद में फिर हम अपने जो भी घर के काम और हैं वो शुरू करेंगे। आज भी मिट्टी कूड़े के काम करेंगे। वैसे अगर नमकीन बनाते तो हम मिट्टी कूड़े के काम नहीं करते, लेकिन फिर नमकीन बनाना तो बिल्कुल कैंसिल हो गया था, तो फिर मैंने कहा जो भी मिट्टी के काम छूटे हैं वही कर लेते हैं। और मिट्टी भी कल की थोड़ी सी मैंने बचा कर रखी थी, तो वो वाली मिट्टी भी थोड़ी सी सूख गई है, तो उसको पहले मैंने कहा कि इसको गीली थोड़ी कर लेते हैं पानी डालकर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, यहीं पर मैंने कल मिट्टी बचा कर रख दी थी, तो कल वाली ही ये मिट्टी है। तो थोड़ा सा इसको गीला कर लेंगे पानी डालकर। उसके बाद में हम थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ी सी साइड में छूटी है। कल वैसे पूरे में लगा देते, लेकिन फिर निकलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, तो मैंने कहा चलो कल लगा देंगे, जितनी भी बच जाएगी वो कल लगा देंगे। और आज हम चूल्हे की भी रिपेयरिंग करेंगे, तो छत पर भी थोड़ी सी मिट्टी लेकर चलेंगे। तो पहले तो मैंने कहा गीली कर लेते हैं, उसके बाद में लेकर चलते हैं। और अभी छत पर रसोई की साफ़ सफाई भी करनी थी। आज सुबह भी मैंने ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई नहीं की थी, बस ऐसे ही चूल्हे की पुताई कर ली थी जल्दी जल्दी, और बाकी की साफ़ सफाई सारी छोड़ दी थी। फिर भी जो है ना कि देरी हो गई थी, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम किए सुबह के टाइम, फिर भी देरी हो गई। वैसे तो किसी दिन जब गुस्सा ज़्यादा होती है इन लोगों को, तो ये लोग बोलने लगते हैं कि तुम लोग ब्लॉग बनाने के चक्कर में कुछ काम ढंग से नहीं करते हो या फिर देरी कर देते हो। और ये तो बात सच है कि थोड़ी सी देरी हो जाती है, क्योंकि एक साथ में दो काम होते हैं। हम लोग साथ में खाने पीने की भी चीज़ें और घर के काम भी करते जाते हैं, और ब्लॉग भी शूट करते जाते हैं। खुद से ही बनाते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करता है, हम लोग खुद से ही बनाते हैं स्टैंड पर फ़ोन लगाकर। तो ऐसा हो जाता है थोड़ा बहुत कि देरी हो जाती है ब्लॉग के चक्कर में, लेकिन लापरवाही हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि लापरवाही और चीज़ होती है और देरी हो जाती है कभी कभी। और इधर फिर हम चूल्हे की रिपेयरिंग करेंगे, तो जो भी मिट्टी इसमें लगी है, जो पुताई वाली ये मिट्टी है, इसको हम छुटा देंगे और दूसरी नई मिट्टी लगाएंगे। तो जो है ना कि पुताई करने से ये मिट्टी छूटने लगती है, तो आज मैंने कहा अभी मिट्टी भी है, वैसे फिर मिट्टी नहीं मिलती है, कभी तो कच्ची मिट्टी मिल जाती है, कहीं तो मिलती ही नहीं है बिल्कुल। तो आज मैंने कहा अभी मिट्टी है तो इसमें भी थोड़ी सी लगा देते हैं, अच्छे से चूल्हा भी हमारा बन जाएगा। और अभी हम इतनी जल्दी से बना नहीं पा रहे हैं, बनाएंगे तब आप सभी को दिखाएंगे। लेकिन चूल्हे पर खाना तो हमारा रोज़ ही बनता है, तो दिक्कत होने लगती है। और गैस तो वैसे है, आप सभी सोच रहे होंगे कि गैस तो है तो गैस पर बनाओ, लेकिन गैस पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल भरवाना मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारी गैस भरकर आ गई है, तो थोड़े बहुत दिन तक चले, तो इसी वजह से चूल्हे पर ही खाना ज़्यादा बनाएंगे। और इधर ये मिट्टी निकली है चूल्हे की, जो इसको बोलते हैं जली हुई मिट्टी, चूल्हे की जो जल जाती है मिट्टी, वही वाली भुनी हुई मिट्टी। तो इतनी सारी मिट्टी निकली है, बहुत सारी मिट्टी निकली थी, तो यहाँ पर सारी मिट्टी मैंने इकट्ठी कर ली है। और अब इसी बोरी में भर देंगे जिसमें हम कूड़ा भरते हैं, तो सारी मिट्टी भर देंगे। और औरतें होती हैं वो इस मिट्टी को खाना भी पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग प्रेगनेंसी में खाते हैं, लेकिन जो है ना कि अपनी पसंदी पर की बात है। कुछ लोग तो पूरी प्रेगनेंसी में ये मिट्टी खाते रहते हैं, दिया खाते रहते हैं, और कुछ लोग इससे दांत भी साफ करते हैं, बहुत सारे काम इससे कर लेते हैं, कुछ लोग बर्तन भी धुलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इससे कुछ ऐसे काम नहीं होते हैं, तो मैंने कूड़े में इसको भर दिया है, और जो है ना कि कूड़े में चली जाएगी। और इधर मिट्टी लेकर आ गए हैं, मिट्टी लगा देते हैं चूल्हे में अच्छे से। जिस तरीके से पहले मिट्टी लगी थी उसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि इस बार मिट्टी बहुत ही अच्छे से लगी थी।
जो पीछे की कढ़ाई होती है वो बिल्कुल भी नहीं जलती थी और आगे की ही कढ़ाई सिर्फ जलती थी, काली हो जाती थी और पीछे की एकदम से साफ कढ़ाई रहती थी। तो उसी तरीके से हम मिट्टी लगाएंगे तो पीछे की कढ़ाई इतनी ज़्यादा मांजनी भी नहीं होती है। और कुछ लोग इस तरीके के चूल्हे बना पाते हैं, तो ये हमारी बुआ ने चूल्हा बनाया था तो बहुत ही अच्छा चूल्हा है। तब इसी वजह से हमें जो है ना कि इसको फोड़ने का बिल्कुल मन नहीं होता, इसमें कढ़ाई कम जलती है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर रसोई की पुताई करो और इसमें नई डिज़ाइन बनाओ। तो जी दीदी ज़रूर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी समय लगेगा क्योंकि अभी बहुत सारे काम हो गए हैं। तो होली के बाद अब बनाएंगे डिज़ाइन, हो सकता है अब होली के बाद ही बना पाएँ क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम हो गए हैं। अभी लिपाई पुताई के ही काम बहुत सारे पड़े हैं हमारे, और तो सारे काम हो जाएंगे तो पहले भी हम बना सकते हैं और नहीं तो फिर हम बाद में ही बनाएंगे। और एक हमारी दीदी हैं सानू खान, वो दीदी भी हमारे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। और जो दोस्त हमारे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और हमारे ब्लॉग पसंद करते हैं, उन सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें क्योंकि हमारे भी जल्दी से 10 के भी पूरे हो जाएं। और आप सभी से मैंने वादा भी किया है कि हम पार्टी करेंगे, तो जल्दी से आप सभी पूरे करवा दीजिए, हमें बहुत ही खुशी होगी। और इधर बस अब चूल्हे की पुताई हो गई है, मिट्टी लगा दी थी, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए हम रुक गए थे। मैंने कहा अच्छे से मिट्टी सूख जाए, चूल्हा भी थोड़ा सा हमारा गर्म था तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मिट्टी अच्छे से चपक जाएगी और फिर पुताई कर देंगे। तो मैंने कहा चलो अब पुताई भी कर देते हैं। तो चूल्हे की पुताई हो गई, वहाँ की साफ़ सफाई भी हो गई थी। और उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पर नीचे, तो दरवाजे के सामने यहाँ पर मिट्टी लगानी है। तो जो भी कल की बाकी रह गई थी मिट्टी वही थोड़ी सी ही वही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर दीदी भी थी जो कि हमारी जेठानी दीदी, वो भी हमसे कुछ बातें कर रही थी। और इधर अंदर हमारी देवरानी जी थी, नंदत जी थी, तो वो भी कुछ बातें आते ही कर रही थी, हम लोग साथ साथ में बातें कर रहे थे। और यहाँ पर आरब भी था। आरब सबसे ज़्यादा इन दिनों में परेशान करते हैं क्योंकि आरब अब चलना सीख गए हैं, घुटुअन चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कहीं तो दौड़कर इधर आते हैं, कहीं दौड़कर उधर जाते हैं, पूरा दिन इनको सभी लोग देखते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा शैतानियाँ भी करते हैं। अब आरोही तो आरोही ही करती हैं, लेकिन ऊपर से आरब भी बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। और इधर आरोही तब तक झाड़ू लगाने में लगी हैं क्योंकि आरोही के लिए आज कुछ काम नहीं है। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम क्या काम करें, हमें भी कुछ काम बताओ। तो मैंने तो कुछ नहीं काम बताया, मैंने कहा तुम जाओ खेलो जाके, जो भी बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन आरोही बिल्कुल मान नहीं रही थी तो लगाने लगी हैं झाड़ू, उधर से लगा कर लाई हैं झाड़ू। बिल्कुल पूरी गली जो पीछे के लिए गई है वो पूरी साफ़ कर दी है। और उसके बाद में फिर आरोही नए वाले रूम पर भी पहुंच गई थी, वहां पर भी आरोही ने झाड़ू लगा दी थी, अंदर से झाड़ू लगाई, बाहर तक बहुत ही अच्छे से पूरी सफाई कर दी थी। और फिर हमारे घर के सारे काम हो गए थे। कुछ काम आप सभी के साथ में शेयर नहीं किए हैं, कपड़े धुले थे और आरोही को भी नहलाया था, बहुत सारे काम बीच में मैंने किए थे और चाय नाश्ता भी किया था। और उसके बाद में हम लोग मिले हैं आप सभी से लगभग शाम के 4:30 बजे के टाइम, 4 का टाइम हो या 4:30 का, क्लियर हमें नहीं पता है। और इधर हम लोग बना रहे हैं बल्ले। तो आज मैंने कहा कि हाथी बनाते हैं और बहुत ही बड़ा सा हाथी बनाया है मैंने। और हमारी देवरानी जी बना रही हैं जो कि रूबी बना रही हैं कुछ अलग ही, कुछ नई चीज़, जो कि बोल रही थी कि ये जो है ना कि पापड़ काटने वाली, चिप्स काटने वाली मशीन है। तो सभी लोग यहाँ पर हंस भी रहे थे। तो इधर हमारा जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं बनकर तैयार हो गई हैं। और हाथी के ऊपर एक मैंने जो है ना कि बैठने वाला भी बनाया है, बहुत ही प्यारा हाथी बनाया था, बड़ा सा हाथी। और इधर अब हम सभी लोग तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए। अब कोई भी यहाँ पर नहीं रुकेगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, दीदी थी और दीदी की बिटिया थी, नंदत जी, बुआ, हमारी देवरानी और बच्चे भी बहुत सारे थे। और 1-2 लोग दीदियाँ और भी आ गई थी जो कि मोहल्ले की ही, तो वो लोग भी यहाँ पर थी, देखने के लिए आई थी कि किस तरीके से बल्ले बना रही हैं। और हम लोग कुछ जो है ना कि बनाते हैं तो कुछ नया ही बनाते हैं, तो इसी वजह से वो लोग देख रहे थे।
और इधर हम आ गए थे छत पर। किसी ने पुकार लगाई थी कि बंदर कपड़े ले जा रहे हैं, तो हमारे तो कपड़े नहीं पड़े थे, लेकिन फिर भी जिन लोगों के कपड़े पड़े हैं वो जो है ना कि कपड़े बंदर फाड़ रहे हैं बैठकर और लेकर भी जा रहे हैं। और इधर आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही और हम फिर भगाने के लिए बंदर को गए थे। और यहाँ पर बंदरों ने बहुत ज़्यादा गंदगी भी कर दी थी हमारी रसोई में। तो आज शाम का भी खाना नहीं यहाँ पर बनाया था और सुबह का भी फिर खाना हम लोगों ने यहाँ पर नहीं बनाया था, क्योंकि जब तक अच्छे से हम लोग यहाँ की जो भी गंदगी है वो साफ़ नहीं कर देंगे तब तक खाना बनाते हुए बिल्कुल मन नहीं होता है और ना ही बनाएंगे। और इधर आ गए हैं आरोही के पापा। शाम हो गई है, अंधेरा हल्का सा हो गया है और आरोही के पापा आते ही बिस्तर समेटने लगे हैं, जो कि कंबल समेट कर रखने लगे हैं। और यहाँ पर आरोही लेटी थी। आज आरोही सो गई थी दिन में, तो इसी वजह से मैंने बिस्तर जो है ना कि फिर से आरोही को कंबल उड़ाया था, तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो आरोही के पापा आते ही कंबल घरी करके रख दिया है। और इधर आरोही खेल में लगी है। देख गई है कि पापा कुछ लाए हैं या नहीं, लेकिन आज ये कुछ भी लेकर नहीं आए थे आरोही के लिए। और तुरंत से आरोही फिर से खेल में लग गई है। और यह इधर हम लोग बगिया आए थे, तो यहाँ पर बैठा हुआ है उल्लू। उल्लू आप सभी जानते होंगे, तो बहुत दिनों के बाद आज देखा था उल्लू को यहाँ पर बैठे हुए, तो वही मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ का ले लेते हैं। और रात हो चुकी और इधर शाम का खाना पीना हो चुका है। उसके बाद में घर के सारे काम भी हो चुके हैं और फिर आरोही नाचने में लग गई हैं, क्योंकि आरोही रोज़ बोलती है कि मम्मा डीजे बजाओ, हम नाचेंगे। आरोही को बहुत ज़्यादा शौक़ है नाचने की, तो यहाँ पर सभी लोग बैठकर देख भी रहे थे और हंस भी बहुत ज़्यादा रहे थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।